मैं आप सबके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के आई हूँ। तो सच में जब परमेश्वर का वचन को हम पढ़ते और सुनते और समझते हैं तो परमेश्वर का वचन का हीलिंग हमें मालूम होती है। तो इससे पहले हम आप सबके लिए प्रार्थना करूँगी छोटा सा। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपके सन्मुख आती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहन के जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने इस वचन को सुनते हैं प्रभु और समझते हैं प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी तू आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया। ये पिता परमेश्वर सारे भी मसीह भाई बहन को जीवन में प्रभु जी तेरे सामर्थ को मांगते हैं पिता परमेश्वर, तेरे अभिषेक को मांगते हैं पिता परमेश्वर। जब मसीह भाई बहन प्रभु इस वचन को, आज के वचन को सुनते हैं, उनके हृदय में प्रभु जी तेरा वचन काम करने पाए और अपने मनों में, अपने हृदय में आज के वचन को बसाने पाए और अपने आप को आज के वचन के द्वारा तैयार करने पाए। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर कि तूने मेरी प्रार्थना के सुना है। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। तो आइए हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर अपने वचन से क्यों कहा है जागते रहो। तो आज हम वचन से सीखेंगे। मत्ती 24:40 से देखेंगे। उस समय 2 जन खेतों में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आ जाएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगाने न देता। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्यों ऐसा बोला है कि जागते रहो? क्योंकि कौन परमेश्वर के साथ जाएगा? जो अपने आप को वचन से तैयार करता है, जो अपने आप को प्रार्थना से तैयार करता है, वो वही परमेश्वर के साथ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो प्रार्थना से बिल्कुल अलग है, वचन वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन तैयारी हमें करना है। हमें परमेश्वर के साथ जाना है तो तैयारी करना है। क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है कि मत्ती 24:51 से देखेंगे। तब वह उसे भारी ताड़ना देगा और उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मसीह भाई बहनों, आप तैयारी कीजिए। हमें और आपका तैयारी करना है। हमें जिस प्रकार से वचन कहता है कि रोना और जहाँ दांत पीसना होगा, यानी नरक के भागी हम ना बने। हमें परमेश्वर के साथ जाने का तैयारी करना है। तो आइए एक और वचन देखेंगे। मत्ती 25:1 से देखेंगे 6 तक। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 समझदार और 5 मूर्ख थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशाले के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा,
अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बूझी जा रही है। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। वो 5 कुंवारियाँ थी जो समझदार थी, जो अपने मसाले में जो अपने कुप्पी में तेल भी भर ली थी और अपने साथ तेल भी वो ले ली थी। लेकिन वो क्या थी? वो तैयार थी किससे मिलने के लिए? प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। लेकिन जो 5 मूर्ख स्त्रियाँ थी, कुंवारियाँ थी, जो 5 मूर्ख कुंवारियाँ थी, उन्होंने अपने आप को तैयार नहीं किया था और वो ऊँघने लगी और सो भी गई थी। इस प्रकार से जब दूल्हा आया, जाने आधी रात को धूम मची, और जब दूल्हा आया तो सब लोग मिलने के लिए गया, लेकिन जो तैयार थी वो परमेश्वर के साथ गई, और जो तैयार नहीं थी उसके लिए परमेश्वर क्या किया? अपने द्वार को बंद कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने वचन से कहा है कि जागते रहो। तो हमें जागते रहने का मतलब क्या है? हमें अपने आप को खुद परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग रहना है, परमेश्वर में स्ट्रॉन्ग रहना है और मजबूत रहना है, हमें दृढ़ रहना है, ताकि जब भी परमेश्वर अपनी महिमा में आए तो हम उसके साथ जा सके। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप इस वचन से सीखे हैं तो अपने आप को मजबूत बनाइए, और इस वचन से प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। और मैं आप सबसे कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो भी आप सीखे हैं कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए कि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे और आप सबके बीच में मैं